नमस्कार। विधिक रक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी ने एपीओ एग्जामिनेशंस की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो 16 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रही है और इसकी लास्ट डेट यानी कि लास्ट डेट ऑफ फी सबमिशन या फीस जमा करने के लिए जो अंतिम तिथि है वो 16/10/2025 दी गई है। और अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन होता है तो उसके लिए 24 अक्टूबर 2025 की डेट दी गई है, यानी कि 24 अक्टूबर 2025 से पहले आप अपने फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एपीओ एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में, इसके पहले के एपीओ एग्जामिनेशन के सिलेबस में और इस साल के एपीओ एग्जामिनेशन के सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। उन सभी चेंजेस को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा और उस पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, ये सभी हम आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको एपीओ एग्जाम के सिलेबस की ओर ले चलते हैं, जिसको हम एक ग्राफिक के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने यूपीपीएससी एपीओ का एग्जाम सिलेबस। सबसे पहले हम प्री की बात करते हैं, प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होगा आपका उसकी बात करते हैं। प्री एग्जामिनेशन जो होगा उसका जो टाइमिंग होगा वो 2 घंटे का होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 150 यानी 150 नंबरों का ये आपका एग्जाम होगा सबसे पहला। अब बात करते हैं कि उसमें पूछा क्या जाएगा। उसके 2 पार्ट होंगे, आपका जो पेपर आएगा उसका 2 पार्ट होगा जैसा कि पहले था, जिसमें सबसे पहला है पार्ट 1 में जनरल साइंस जो कि 8 क्वेश्चंस आएंगे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसी तरह से हिस्ट्री ऑफ इंडिया 8 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी 8 क्वेश्चन और वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन के 8 क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चंस होंगे जीके में। इसके बाद आता है पार्ट 2 जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100, जो कि लॉ के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो आप एक्ट्स पढ़ेंगे उस पर बेस्ड होगा ये 100 क्वेश्चन, जिसमें से द भारतीय न्याय संहिता से 30 क्वेश्चन आएंगे, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 20 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस जो है उससे 25 क्वेश्चन आएंगे और यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन से 15 क्वेश्चन। और इस बार नया ऐड किया गया है इस सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 10 क्वेश्चंस आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आपको करने होंगे। तो ये सिलेबस होगा आपका प्री एग्जामिनेशन जो आपका होगा प्रिलिमिनरी का, उसका 150 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और जिसमें से 50 जनरल नॉलेज के और 100 लॉ के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि एपीओ का जो मेन एग्जामिनेशन होगा, मेंस जो लोग प्रिलिमिनरी क्लियर करेंगे वो मेंस में आएंगे और मेंस में जो एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में बात करते हैं कि उसका क्या सिलेबस होगा। तो जो मेंस का सिलेबस होगा वो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मेंस का रिटन एग्जाम होता है, यानी कि अब तक तो ऑब्जेक्टिव था प्री में, लेकिन अब आपको रिटन में एग्जाम देना होगा, जिसमें 6 पेपर्स होंगे टोटल। 6 पेपर्स होंगे और जो जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के पेपर्स होंगे वो 1.5 आवर्स यानी कि 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। कौन कौन सा? जनरल इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का। और इसके अलावा जो 4 पेपर होंगे वो 3-3 घंटे के रहेंगे, यानी कि उसमें जो टाइमिंग मिलेगी वो 3 घंटे की मिलेगी और जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के पेपर में मात्र 1.5 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। अब देखिए पेपर्स कौन कौन से होंगे। पहला पेपर होगा जनरल हिंदी का। जनरल हिंदी का जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, पहला पेपर जनरल हिंदी, जिसमें हाई स्कूल स्टैंडर्ड की हिंदी आपसे पूछी जाएगी।
इसके बाद सेकंड पेपर आता है जो कि जनरल इंग्लिश का होगा। जनरल इंग्लिश का 50 मार्क्स का ही पेपर होगा। उसमें भी क्वेश्चन हाई स्कूल स्टैंडर्ड के ही आएंगे। हाई स्कूल स्टैंडर्ड की जो इंग्लिश होगी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसके आपको आंसर देने होंगे। और तीसरा पेपर आएगा जनरल नॉलेज। ये भी 50 क्वेश्चन का ही होगा। ये भी रिटन ही आपको देना होगा। तो अभी मैंने बताया जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा वो 1.5 घंटे का ही होगा, इसीलिए देखिए इसमें 50-50 मार्क्स का ही दिया हुआ है। इसके बाद आएगा चौथा पेपर जो कि होगा क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर में आपका बीएनएस और बीएनएसएस ये दोनों आएंगे, वो 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपका आएगा पांचवा पेपर साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य अधिनियम ये भी 100 नंबर का होगा, जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उस पर बेस्ड होगा। और छठवां पेपर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जो 6th पेपर होगा वो लिखा हुआ है अन्य अधिनियम। अन्य अधिनियम ये भी 100 नंबर का होगा। लेकिन अन्य अधिनियम है कौन से, इसको भी चलिए हम जान लेते हैं कि अन्य अधिनियम में कौन कौन से एक्ट आपको मिलेंगे। तो अन्य अधिनियम में सबसे पहला आएगा, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित अधिनियमों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अन्य अधिनियम में सबसे पहला आएगा आयुध अधिनियम 1959। दूसरा है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो, जिसके बारे में आप परिचित होंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST एक्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। विस्फोटक अधिनियम 1884। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024। विदेशियों विषयक अधिनियम 1946। तो ये आपका अन्य अधिनियम का जो पेपर होगा यानी कि छठा पेपर जो होगा उसका ये सिलेबस होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसके बाद एक चीज और है कि यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है, द जनरल नॉलेज सिलेबस इज आइडेंटिकल फॉर बोथ द प्रिलिमिनरी एंड द मेन एग्जामिनेशन। यानी कि जीके का जो सिलेबस है, जो प्री में आपको ऊपर सिलेबस दिया गया है कि जीके में किस किस फील्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो जैसे ऊपर दिया गया है उसी तरह का आपको मेंस एग्जाम में भी पढ़ाई करनी है और वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। और इसके बाद जो प्री आपका क्लियर हो गया, मेंस आपका क्लियर हो गया, इसके बाद एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा यानी कि इंटरव्यू आप इसको कह सकते हैं कि आपका एक इंटरव्यू होगा। और वहाँ पे आपकी जो एफिशिएंसी है, आपका कैरेक्टर है, आपकी पर्सनालिटी को देखा जाएगा और उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। और जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो उन्हीं मार्क्स को ऐड करके और जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा यानी कि मेंस का एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, इन सभी के मार्क्स पर डिपेंडेंट आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सिलेबस समझ में आया होगा। तो ये था एपीओ एग्जामिनेशन का सिलेबस। मैंने आपको इसमें बताया कि प्री एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, मेंस में कैसे होगा और इंटरव्यू कैसे होगा। ये तीनों स्टेप्स मैंने आपको क्लियरली समझाए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है या एपीओ एग्जाम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको निश्चित ही उसका जवाब दिया जाएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको कुछ मदद मिल सके। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।